योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। याद है तो याद कीजिए, करीब 2 महीने पहले यूपी की सियासत के उस दौर की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति, उनकी भूमिका, उनकी कमान, उनके नेतृत्व और उनकी सरकार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। अटकलें ये लगने लगी उनकी कुर्सी खतरे की जद में है। योगी के पर कतरे जाएंगे, योगी अब जाएंगे कि तब जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब काशी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर दांव खेल दिया। भरी सभा में एक मंच से एक बार नहीं बल्कि 6 बार योगी के सामने ही उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब देश में गुजरात मॉडल पर खूब बात हुई। बीजेपी के लिए गुजरात मॉडल का मतलब विकास। अब जबकि मोदी प्रधानमंत्री हैं तो योगी मॉडल के मुरीद बन गए हैं। उनके मॉडल का उदाहरण देश नहीं बल्कि दुनिया को दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में चल रही सरकार की कार्यशैली का अपने शब्दों में रचना कर रहे हैं, क्या 2022 में होने वाले महासंग्राम में योगी ही अपनी सेना के सेनापति होंगे? उनकी अगुवाई में ही चुनाव बीजेपी लड़ेगी। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी अट्टू भाषाई अखंडता से यही बता रहे हैं, चेहरा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए, यूपी की सत्ता की अगुवाई 4.5 साल से ज्यादा करने के बाद योगी आदित्यनाथ के कद में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। योगी हालांकि अपने 4.5 साल के शासन से पहले भी कट्टर हिंदुत्व वाले होते रहे हैं, लेकिन अब क्या वाकई शासन में अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान बीजेपी में कट्टर हिंदुत्व की छवि की पहचान बन गए और इस छवि को बीजेपी के थिंक टैंक किसी भी कीमत पर कमजोर करना नहीं चाहते हैं? ऐसे में सवाल उठता है, क्या 2022 की लड़ाई योगी की अगुवाई में होगी? हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने करीब 2 महीने पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा जताया था। जरा उनकी वो बात सुन लीजिए। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। लेकिन राजनीति के इतिहास की किताब के पन्नों में 2 महीने पहले बीजेपी में मचे कोहराम के दौरान वो बयान अगर याद है तो याद कीजिए, जिसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था, जिसमें उनसे जब ये सवाल किया गया कि 2022 की लड़ाई में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, तब उन्होंने कहा था, चेहरा तय करने वाले वो नहीं बल्कि दिल्ली बीजेपी आला कमान है।
तो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा केशव प्रसाद बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा या कहना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा नेतृत्व सामूहिक है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है, वह सब तय करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति अनिश्चित है। यहाँ जो दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो, जो नहीं दिखता कभी कभी वो लोगों की आंखों में बस जाता है, वही हो जाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से यही लगता है। यूपी में कानून व्यवस्था से लेकर विकास की पटरी पर यूपी दौड़ रहा है और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हो रहा है। फिर वही सवाल, क्या 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे?